हाय एवरीवन, मेरा नाम है सक्षम शर्मा और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ थ्योरी के बारे में। ग्राफ थ्योरी जो है हमारा कंप्यूटर साइंस का गेट की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो जैसे कि अगर मैं अभी हाल ही फिलहाल के गेट एग्जाम की बात करूं, 2026 की अगर बात करूं, तो ग्राफ थ्योरी में से पूरे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से सिर्फ और सिर्फ ग्राफ थ्योरी से ही क्वेश्चन पूछे गए थे इस सब्जेक्ट से। ठीक है, तो ग्राफ थ्योरी इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर गेट एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा ग्राफ थ्योरी से, अगर वो कोई बोल रहा है कि एक चैप्टर में से सभी के सब क्वेश्चन आए, तो आपको समझ जाना है ग्राफ थ्योरी से वो चैप्टर, ग्राफ थ्योरी से वो क्वेश्चन आए हैं। अगर कोई बोले दो चैप्टर से आए हैं, तो ग्राफ थ्योरी हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, मैथमेटिकल लॉजिक हो गया। ठीक है, सो ये दो इंपॉर्टेंट, इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं कि आप इन दो को ही करके चले जाओगे तो भी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी कि सिर्फ और सिर्फ इन दो चैप्टर से ही आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, अगर आप बहुत अच्छे से इसको करके चले जाते हो तो। ठीक है, तो ये बात है। तो अगर जिसको सब करना है वो तो सब करेगा ही करेगा, जिसको अगर सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट करके जाना है तो सिर्फ ये दो चैप्टर पूरे करके जरूर जाए। ठीक है, अगर तीसरा भी बढ़ाना चाहते हो तो कॉम्बिनेटोरिक्स कर लो, जिससे काउंटिंग में दूसरे सब्जेक्ट में भी काम आते हैं। तो ये चीज है। उसका तो फिर चौथा ही चैप्टर बचा, फिर तो सेट थ्योरी वो और कर जाना, फिर तो हो ही गया पूरा, है ना। तो ये चीज है। एक और बचा है, पांचवा भी बचता है ग्रुप थ्योरी, वो भी फिर कर लेना, फिर तो पूरा सिलेबस ही हो जाएगा डिस्क्रीट मैथ का। ठीक है, ये तो ये हो गया यहाँ पर। अब हम जानते हैं ग्राफ थ्योरी के बारे में। स्टार्ट हम आज करने वाले हैं ग्राफ थ्योरी। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं ग्राफ थ्योरी में? ग्राफ थ्योरी में हमें पता है ग्राफ्स के बारे में कुछ ना कुछ बातें होने वाली हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ग्राफ के बारे में बातें होने वाली हैं, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ ग्राफ होता ही क्या है। ठीक है, ग्राफ यहाँ पर क्या है कि जैसे कि यहाँ पर ये मैंने क्या कर दिया, वी लिख देता हूँ। ग्राफ में क्या होता है, ग्राफ में आपने पता होगा वर्टाइसेस होती हैं और एजेस होते हैं, वर्टेक्स होते हैं और एजेस होती हैं। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बताऊं, ये हो गई वर्टेक्स वन, ये हो गया वर्टेक्स टू, ये हो गया वर्टेक्स थ्री, ये हो गया वर्टेक्स फोर। ठीक है, इनको हम एजिस की मदद से क्या करते हैं, इनको हम एजिस की मदद से ज्वाइन करते हैं, इनको हम एजिस की मदद से ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन सी एज हो गई, ये एज हो गया एज वन, एज टू, एच थ्री, एच फोर, एच फाइव। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो वी वन वी टू वी थ्री है, ये सारी हमारी क्या होते हैं, वर्टाइसिस हैं। ये सब जो है वर्टाइसिस, वर्टाइसिस हैं। वर्टाइसिस कौन कौन सी हमारी, वी वन वी टू वी थ्री, ये सारी हमारी क्या है, वी फोर, ये सारी हमारी वर्टाइसिस हैं। और एजेस क्या हैं, एजेस हमारी हैं ई वन, ई टू, ई थ्री, ई फोर, ई फाइव, ये सारी हमारी एजेस होती हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर क्या पता होनी चाहिए, वर्टाइसिस और एजेस क्या होते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर बोलो कार्डिनलिटी ऑफ वर्टाइसिस, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ वर्टाइसिस है ना सेट। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि वर्टाइसिस को मैं वी से भी रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, और एजिस को मैं ई से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कार्डिनलिटी ऑफ वी क्या होता है, सेट थ्योरी पढ़ा है तो आपको पता होगा कार्डिनलिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लो। अगर मैं ऐसे सिंबल लिखता हूँ कार्डिनलिटी ऑफ वी, कार्डिनलिटी ऑफ वी का मतलब है नंबर ऑफ वर्टाइसिस, नंबर ऑफ वर्टाइसिस लिखता हूँ, नंबर ऑफ वर्टाइसिस कितनी है, और ई का मतलब है नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ एजेस कितनी है, नंबर ऑफ वर्टाइसिस और नंबर ऑफ एजेस कितनी है, नंबर ऑफ वर्टाइसिस कितनी है, एक दो तीन चार, चार वर्टाइसिस है हमारे पास। और एजेस कितनी है हमारे पास, यहाँ पर भी गिन सकते हो, एक पांच एजेस हैं। ठीक है, एक दो तीन चार पांच, पांच हमारे पास एजेस हैं, पांच हमारे पास क्या है, एजेस हैं। तो ये चीज हो गई यहाँ पर एजेस और वर्टाइसिस के बीच बारे में हमने जाना ग्राफ में। ठीक है, अब यहाँ पर आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एजेस। एजेस को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर तो सीधे सीधा एक लाइन खींच दी है ना, लेकिन एजेस को हम दो तरीके से यहाँ पर क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे दो तरीके से, कौन से वो दो तरीके हैं हमें भी जरा बताओ। तो वो दो तरीके हैं हमारे, ठीक है, तो वो दो तरीके हमारे कौन से हैं, एक होता है हमारा
अनडायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड ग्राफ, एक होता है हमारा डायरेक्टेड ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, एक होता है हमारा अनडायरेक्टेड ग्राफ, एक होता है हमारा डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, ये चीज है। अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है? अनडायरेक्टेड यानी कि जिसकी डायरेक्शन ही ना हो। यानी कि मैं लेता हूं ए बी सी डी, ई और ले लो यहाँ पर। ठीक है, ऐसा ग्राफ जिसकी डायरेक्शन ना हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये भी एक ग्राफ है। इसके यहाँ पर जो एजेस हैं, ये जो हमारी एजेस हैं, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है, ये दोनों साइड में जा सकता हूँ। मैं इस साइड भी जा सकता हूँ और इस साइड भी जा सकता हूँ। ठीक है, दोनों साइड में जा सकता हूँ, ए से मैं बी भी जा सकता हूँ, बी से मैं फिर ए भी आ सकता हूँ। तो ये होता है हमारा अनडायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, फिर हमें पता चले कि कैसी चीजें काम कर रही हैं। अनडायरेक्टेड ग्राफ हो गया, जैसे हम ए से सिर्फ बी की तरफ जा सकता हूँ, डी से मैं ए पे आ सकता हूँ, ए से मैं सी की तरफ जा सकता हूँ, सी से मैं ई पे जा सकता हूँ, बी से मैं ई पे जा सकता हूँ और ई से मैं डी पे जा सकता हूँ। तो ये होता है हमारा डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ में क्या फर्क है, ये हम क्या है जानते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो, मैं यहाँ पर अनडायरेक्टेड ग्राफ में कोई डायरेक्शन नहीं दे रखी है, यहाँ पर मुझे कोई डायरेक्शन नहीं दे रखी है। मैं यहाँ पर कहीं पर भी गोल घूम के कहीं पर भी जा सकता हूँ, आ सकता हूँ। ठीक है, मेरे पास कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन यहाँ पर पाबंदी है, ए से आप सिर्फ बी पे जा सकते हो, लेकिन बी से आप ए पे नहीं आ सकते, दोबारा ये नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई एज है ही नहीं। ए से सिर्फ और सिर्फ बी पे जाने की एज है, बी पे जाने का रास्ता है, बी से ई पे जाने का रास्ता है, ई से डी पे जाने का रास्ता है, लेकिन डी से ई पे दोबारा आने का रास्ता नहीं है। तो ये डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड में आपको यहाँ पर फर्क पता चल गया होगा। ठीक है, तो ये चीज है डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड के बीच में डिफरेंस। ठीक है, अब इसमें फिर क्या कॉन्सेप्ट आता है, इसमें फिर कॉन्सेप्ट आता है डिग्री का। ठीक है, डिग्री, जैसे कि अगर मैं पूछूं अब डिग्री, अब आता है हमारा डिग्री ऑफ वर्टाइसिस। डिग्री ऑफ वर्टाइसिस अब हमारे पास आता है, मतलब क्या हुआ डिग्री ऑफ वर्टाइसिस का। मैं पूछ रहा हूँ डिग्री ऑफ ए, ए वर्टेक्स की डिग्री क्या है। अब ए वर्टेक्स की डिग्री हम कैसे डिफाइन करते हैं, ए वर्टेक्स की डिग्री कहने का मतलब है कि ए कितने एजेस से जुड़ा हुआ है, कितनी एजेस हैं ए से जो जुड़ी हुई हैं। तो ए से कितनी एजेस जुड़ी हुई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो एक, दो, दो एजेस जुड़ी हुई हैं, तो यहाँ पर इसकी डिग्री हो जाएगी 2। समझ में आया, ए से हमारी दो एजेस जुड़ी हुई हैं, तो इसकी डिग्री क्या हो गई हमारी यहाँ पर 2 हो गई। ऐसे ही अगर मैं पूछूं डिग्री ऑफ बी क्या है, डिग्री ऑफ बी क्या है, बी से भी यहाँ पर हमारी दो एजेस जुड़ी हुई हैं। ठीक है, मैं एक दो और जोड़ देता हूँ इसमें। ठीक है, एक दो और ऐसे जोड़ देता हूँ, ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, अब बी की डिग्री क्या है, बी की देखो डिग्री क्या है, बी से कितनी एजेस जुड़ी हुई हैं, एक, दो, तीन, चार, चार एजेस जुड़ी हुई हैं बी से, तो इसकी डिग्री हो गई हमारी 4। ठीक है, ऐसे ही सबकी डिग्री निकालते हैं। डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ सी क्या है, अब डिग्री ऑफ सी गिनो। अब देखो एक, दो, तीन, डिग्री ऑफ सी क्या हो गई, 3 हो गया। डिग्री ऑफ डी क्या हो गया, डिग्री ऑफ डी कितनी एजेस जुड़ी हैं, एक, दो, तीन, तो डिग्री ऑफ क्या हो गया, डिग्री ऑफ डी हो गया हमारा 3। डिग्री ऑफ ई कितना है, डिग्री ऑफ ई कितना है, डिग्री ऑफ ई देख सकते हो एक, दो, दो एजेस जुड़ी हुई हैं, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ ई हो गया हमारा 2। ये बात हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं डायरेक्टेड ग्राफ की। बात करते हैं डायरेक्टेड ग्राफ में डिग्री कैसे फाइंड करते हैं। अब डायरेक्टेड ग्राफ में डिग्री होती है दो तरीके की, एक होती है इन डिग्री, एक होती है आउट डिग्री। ठीक है, एक होती है हमारी इन डिग्री और एक होती है हमारी आउट डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ, डिग्री ऑफ वर्टाइसिस
डिग्री ऑफ वर्टाइसिस ये रहा। डिग्री ऑफ वर्टाइसिस में क्या है, एक होता है हमारा इन डिग्री। इन डिग्री को हम डिनोट करते हैं हमारा डिग्री प्लस से, ये वर्टेक्स का नाम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, इन डिग्री का मतलब क्या होता है, कितनी एजेस हमारी इन हो रही हैं। इनका मतलब है इनकमिंग कितनी एजेस हैं, इनकमिंग एजेस। यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, इनकमिंग एजेस। ठीक है, इसका मतलब हो गया हमारे इनकमिंग एजेस। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन इनकमिंग एजेस। इनकमिंग एजेस, इनकमिंग एजेस कहने का मतलब क्या है, इसको यहाँ पे लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इनकमिंग एजेस लिखने की भी जरूरत नहीं है। सॉरी, लिखने की भी क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप खुद देखो। अब मैं पूछूं डिग्री प्लस डिग्री ऑफ ए कितना है, इनकमिंग एजेस बतानी है आपको। इनकमिंग इन डिग्री का मतलब क्या है, इन डिग्री मतलब कितने एरो अंदर की तरफ आ रहे हैं। इन डिग्री क्या है, कितने एरो ए में अंदर की तरफ आ रहे हैं, कितने एरो में अंदर की तरफ आ रहे हैं। अब ये बताओ, जैसे इसमें कितने, एक एरो आ रहा है सिर्फ अंदर की तरफ, एक एरो आ रहा है सिर्फ अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ जा रहा है, ये भी बाहर की तरफ जा रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमारे पास एक एरो है जो अंदर की तरफ आ रहा है, जो कि है ये वाला। ठीक है, जो कि है ये वाला, जो ए में अंदर की तरफ आया। तो इन डिग्री क्या हो गई इसकी, ए की 1 हो गई। ठीक है, ऐसे ही डिग्री ऑफ, ऐसे ही डिग्री ऑफ इन डिग्री ऑफ बी बताओ, ऐसे ही इन डिग्री ऑफ सी बताओ, इन डिग्री ऑफ डी बताओ, और इन डिग्री ऑफ ई बताओ। बताओ, बड़ा आसान हो गया इसमें तो। इसमें तो बहुत ही आसान हो गया। कैसे आसान हो गया, अब देखो, सीधा इन डिग्री तो बताना है। बी की देखते हैं, बी की देखते हैं। बी की इन डिग्री क्या है, कितनी एजेस हैं जो बी की तरफ आ रही हैं। एक एज है जो बी की तरफ आ रही है, सिर्फ एक एज है। तो यहाँ पर इन डिग्री क्या होगी इसकी, इन डिग्री होगी इसकी 1। ठीक है, सी की इन डिग्री क्या होगी, सी की इन डिग्री, सी की इन डिग्री कितनी आ रही है, एक एज आ रही है सी के अंदर की तरफ। तो सी की इन डिग्री क्या होगी, सी की इन डिग्री 1 होगी। डी के अंदर कितनी एजेस आ रही है अंदर की तरफ, एक ये आ रही है, एक ये आ रही है। तो यहाँ पर इन डिग्री ऑफ डी होगी हमारी 2। इन डिग्री ऑफ ई क्या होगी, इन डिग्री ऑफ ई देखो यहाँ पर एक एज आ रही है सिर्फ और सिर्फ अंदर की तरफ ई में। तो इन डिग्री ऑफ ई क्या होगी, 1 होगी। तो इन डिग्री का भी हम कॉन्सेप्ट समझिए कि कितनी डिग्री अंदर की तरफ आ रही है, इनकमिंग एजेस। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, इसका मतलब है इनकमिंग एजेस, इनकमिंग एजेस। ठीक है, यानी कि जो भी वर्टेक्स है उसमें अंदर की तरफ कौन सी आ रही है, तो वो होगी हमारी इन डिग्री। अब इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट आता है आउट डिग्री का। दूसरा क्या होता है, आउट डिग्री, एक इन डिग्री है तो एक दूसरी का क्या होगा, आउट डिग्री। आउट डिग्री को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डिग्री माइनस बी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब इनका भी लिख लो, आउट डिग्री ऑफ, आउट डिग्री ऑफ ए, है ना, ऐसी बी के लिए, सी के लिए, ए बी सी डी ई। ठीक है, डिग्री माइनस, डिग्री माइनस, डिग्री माइनस, डिग्री माइनस। अब आउट डिग्री बताओ उसमें। आउट डिग्री बताने में भी अब क्या जोर पड़ रहा है, कुछ नहीं पड़ रहा। अब कितनी बतानी है, नंबर ऑफ आउट गोइंग एज, आउट गोइंग एज, यानी कि जो वर्टेक्स है उससे बाहर कितनी वर्टेक्स जा रही है, बाहर कितनी एजेस जा रही हैं, वो बताना है हमें। वो काउंट कर लो बस। क्या है, आउट डिग्री ऑफ ए बताना है। आउट डिग्री ऑफ ए बताओ कितनी बाहर जा रही हैं, कितनी बाहर जा रही हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर ये बाहर जा रही है, ये बाहर जा रही है। ए से बाहर कितनी जा रही हैं, 2 एजेस जा रही हैं। तो 2 हो गया इसका आंसर। ऐसे ही बी की बात करें, बी का क्या होगा, बी से बाहर कितनी एजेस जा रही हैं, ये बाहर जा रही है, एक एज है जो बस बाहर जा रही है। सी की बात करते हैं, सी की बात करते हैं, बाहर कितनी एज जा रही है, एक एज है जो बाहर जा रही है बस। तो ये हो गया इसका, सी का भी एक हुआ। डी में कितनी एज बाहर जा रही है, ये एक एज बस बाहर जा रही है, तो इसका भी एक हो गया आंसर। आउट डिग्री ऑफ ई क्या हुआ, आउट डिग्री ऑफ ई क्या हुआ, आउट डिग्री ऑफ कितनी एज बाहर जा रही है, एक एज बाहर जा रही है, तो इसका आंसर भी एक होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आओगे इन डिग्री और आउट डिग्री का फंडा क्या होता है।
चाहो तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका, इन डिग्री और आउट डिग्री का, या फिर पूरे का अभी तक यहाँ पर जो भी अभी हमने बेसिक पढ़ा है पूरे का स्क्रीनशॉट यहाँ पर आप ले सकते हो। ठीक है, ये अब हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, अभी तक हमने उससे सिर्फ बेसिक्स पढ़ा। बेसिक्स हमने देखा यहाँ पर क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, ग्राफ में ग्राफ क्या होता है पहले हमने देखा, ग्राफ ये है, ये ग्राफ का नाम दे दूं मैं यहाँ पर जी, कुछ भी नाम दे दो, जी ग्राफ का मैंने नाम दे दिया। ये ग्राफ है मेरा। ग्राफ क्या है, ग्राफ किससे मिलकर बना होता है, वर्टेक्स और एजेस से मिलकर बना होता है। वर्टेक्स क्या क्या होती है मैंने आपको सिंपल बता दिया, गोले गोले जो है वर्टेक्स है, ये जो लाइन है हमारी वो एजेस होती है। ठीक है, कितनी नंबर ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ एजेस मैंने हमने करा, नंबर ऑफ वर्टाइसिस का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ वर्टाइसिस। नंबर ऑफ वर्टाइसिस में 4 हैं, 4 यहाँ पर वर्टेक्स हैं, और यहाँ पर कितनी एजेस हैं गिन लो, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पर एजेस हैं, तो यहाँ पर फिर यहाँ पर इसलिए मैंने 5 लिख दिया। ठीक है, वर्टेक्स यहाँ पर कितने, 1 2 3 4, 4 वर्टेक्स हैं, तो यहाँ पर मैंने 4 इसलिए यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा दो तरीके की, हम यहाँ पर क्या करते हैं, ग्राफ पढ़ते हैं, डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है, डायरेक्टेड ग्राफ में यहाँ पर डायरेक्शन होती है। डायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है, देखो नाम से ही याद करो, डायरेक्टेड ग्राफ में डायरेक्शन होती है, अनडायरेक्टेड ग्राफ में डायरेक्शन नहीं होती है। अनडायरेक्टेड ग्राफ में डायरेक्शन नहीं होती है, अनडायरेक्टेड ग्राफ में डायरेक्शन ही नहीं होती है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, देखो ए का हमने यहाँ पर देखा, इन डिग्री आउट डिग्री एक ही बराबर है, एक ही बात है, इन डिग्री का हो आउट डिग्री का हो, ए का दो ही आया इसमें आंसर। ठीक है, तो अगर यहाँ पर एक और नोट लिख के जाओ, एक और नोट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, नोट यहाँ पर मैं एक और लिख देता हूँ कि यहाँ पर इन डिग्री ऑफ वर्टेक्स प्लस आउट डिग्री ऑफ वर्टेक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ वर्टेक्स, टोटल डिग्री ऑफ वर्टेक्स। ठीक है, यानी कि इन डिग्री और आउट डिग्री को अगर आप मिला लो, इन डिग्री को, इन डिग्री और आउट डिग्री को अगर आप मिला लो, तो आपके पास मिलती है टोटल डिग्री ऑफ वर्टेक्स। टोटल डिग्री मिलती है आपको वर्टेक्स की। ठीक है, तो टोटल डिग्री मिलती है आपको फिर ये वर्टेक्स की। जैसे कि अगर इसी का एग्जांपल आप लो, इसी का अगर मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दूं, क्योंकि ये दोनों ग्राफ तो मैंने हल्के से अलग अलग बना दी ना, तो इसलिए इसका मैं इसी में अब थोड़ा सा हम क्या करता हूँ, मैं चेंजेस करता हूँ। चल रहा है ये, हाँ, जैसे कि ये मेरा ग्राफ है, जैसे ये मेरा ग्राफ है, यहाँ पे डिग्री क्या है, 2 है, पहले एक ही डिग्री ध्यान रखना 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको करता हूँ, इसको मैंने अब डायरेक्टेड ग्राफ बना देता हूँ, इसको डायरेक्शन दे देता हूँ। ठीक है, इसको डायरेक्शन मैं देता हूँ, कुछ अलग कलर देता हूँ, इसको मैंने डायरेक्शन दे दी। ठीक है, इसको मैंने डायरेक्शन दे दी। तो अभी आपने देखा था, जब आपने डिग्री ऑफ ए निकाला था, डिग्री ऑफ ए क्या निकाला था, डिग्री ऑफ ए क्या निकाला था, अभी आपने डिग्री ऑफ ए देखो, अगर मैं इसको अभी इमेजिन करो अनडायरेक्टेड ग्राफ है, इमेजिन करो अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो कितनी एजेस हैं इससे, 2 एजेस हैं, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ ए कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, अब इमेजिन करो ये क्या है, डायरेक्टेड ग्राफ है, डायरेक्टेड ग्राफ है जो कि अब यहाँ पर है ही, तो इन डिग्री क्या होगी इस ए की, इन डिग्री ऑफ ए क्या होगी, इन डिग्री ऑफ ए क्या होगी, इन डिग्री क्या होगी इस ए की, ए की तरफ कितनी एजेस आ रही हैं, ये वाली एज आ रही है बस, एक तो ये आ रही है ये वाली, तो इन डिग्री एक होगी। आउट डिग्री क्या होगी ए की, आउट डिग्री क्या होगी, आउट डिग्री देखो बाहर कौन सी साइड जा रही है, बाहर एक ही एज जा रही है इसमें से भी, तो आउट डिग्री भी एक होगी। अब दोनों का सम कर दो, तो क्या इसी के तो बराबर है, तो वही तो मैंने ऊपर नोट में लिखा है। तो इन डिग्री और आउट डिग्री का अगर आप सम कर दो, तो टोटल डिग्री के बराबर होता है, यही चीज तो मैंने यहाँ पर लिखी है कि इन दोनों का अगर सम कर दूं तो आउट डिग्री के बराबर हो जाता है। ठीक है, यही चीज मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये चीज है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ये, जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब आगे हम बढ़ते हैं और आगे जानते हैं और भी सारी चीजें। और कौन सी चीजें जाननी रह गई हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो जाननी रह गई हैं, जैसे कि लूप के बारे में। हाँ, लूप के बारे में लूप के बारे में, लूप कह सकते हैं या फिर सेल्फ लूप, सेल्फ लूप। ठीक है, अभी तो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, अभी हमने कुछ इतना नहीं पढ़ा, लेकिन इसी के बेसिस पे हम पूरी के पूरे बनाने वाले हैं, यही नहीं अगर आएगा तो आगे कुछ भी नहीं आएगा।
ठीक है, अगर आप मतलब टेसेस और एजेस ही नहीं पता होते तो आगे आप क्या करते। तो लूप और सेल्फ लूप के बारे में हम जानते हैं क्या मतलब है इसका। ठीक है, इसको मैं मिटा दूं, नंबर ऑफ के लिए रिप्रेजेंट हो जाता है। तो ये, तो नेक्स्ट हेडिंग के लिए ये है, चलो ये भी स्टार भी सही नहीं लग रहा है, लाल से ही नेक्स्ट हेडिंग। ठीक है, लूप के बारे में हम जानते हैं, लूप या सेल्फ लूप कह लो, इसके बारे में अब हम क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, अब लूप क्या होता है, जैसे ही मान लो ए बी सी डी, आपके पास यहाँ पर ये क्या है, एक ग्राफ दे रखा है, एक ग्राफ दे रखा है। ठीक है, लेकिन इसमें लूप लगाना है। अब लूप का मतलब क्या होता है, अब लूप का मतलब क्या होता है, ये होता है लूप का मतलब ये। ठीक है, ये मैंने अनडायरेक्टेड ग्राफ बनाया है, डायरेक्टेड के लिए भी देखेंगे। ये होता है हमारा लूप का मतलब ये। अब देखो, अब कोई बोलेगा कि ये जो आपने बनाया है ये जो मैं रेड से कलर कर रहा हूँ, ये लूप होगा। ये लूप नहीं है, ये हमारी क्या है, साइकिल है। ये जो है हमारी, ये हमारी क्या है, ये साइकिल होती है। ये जो मैंने वेवी लाइन से करी है, मतलब ये जिगजैग सी जो लाइन बनाई है, ये हमारी क्या है, साइकिल है। ठीक है, ये हमारी क्या है, साइकिल है। लाल से सही लग रहा था, ये हमारी क्या है, साइकिल है। और ये जो अब मैंने बनाई है यहाँ पर, ये जो है चंदा सा जो मैंने बनाया है, दोबारा उसी पे जो आ गया, ये हमारा क्या है, ये हमारा है लूप। ये हमारा क्या है, लूप है। तो इसको मिटा देता हूँ क्योंकि वरना एरो से कंफ्यूज मत हो जाओ। ठीक है, ये हमारा क्या है, लूप है। ये हमारा क्या है, ये हमारा लूप है। ये हमारा लूप है। ठीक है, अब ये लूप, इसको हम कहते हैं लूप, क्योंकि लूप की डिफाइन ही फिर क्या हो जाएगी कि ऐसी एज, ये एक तरीके की एज तो है, ये एक तरीके की एज तो है, ऐसी एज जिसका दोनों एंड एक ही वर्टेक्स पे हो, वो हमारे क्या होता है, वो हमारा लूप होता है। ठीक है, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा लूप होता है। तो लूप, अब बोलोगे इसकी डिग्री क्या होगी, ये तो बता दो। इसकी डिग्री क्या होगी वो तो बता दो। अब देखो, जब भी आपको लूप दिखे, आपको क्या करना है, आपको जब भी लूप दिखे तो लूप के लिए +2 होगा। लूप के लिए क्या होगा, +2 होगा। यानी कि डिग्री की मैं बात करूं, डिग्री ऑफ डी की अगर मैं बात करूं, डिग्री ऑफ डी की अगर मैं बात करूं, तो डिग्री ऑफ डी वैसे क्या होगी, वैसे अगर आप देखो डिग्री ऑफ डी क्या है, डिग्री ऑफ डी अगर आप वैसे देखो तो क्या दे रखी है, एक, दो, दो है डिग्री। वैसे नॉर्मल, अगर मैं नॉर्मल बात करूँ तो 2 डिग्री है, लेकिन ये लूप भी लगा है। ये लूप लगा है, लूप की वजह से क्या होगा, इस लूप की वजह से हमारा जो डिग्री होगी ये +2 और हो जाएगी। ठीक है, लूप की वजह से लूप की वजह से +2 और हो जाएगी। ठीक है, +2 लूप की वजह से ये और हो रही है। अब +2 ही क्यों हो रही है, अब आप खुद देखो ना। अब यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर जुड़ रहा है तो 1 डिग्री बढ़ रही है, यहाँ पर एक पॉइंट जुड़ा तो 2 डिग्री बढ़ी, दूसरी डिग्री बढ़ गई। यानी कि ये भी 1 डिग्री बढ़ी, ये भी 1 डिग्री हुई। ये अब जुड़ा है तो इसकी भी 1 डिग्री बोलेंगे, ये भी एक जुड़ा है तो इसकी भी 1 डिग्री। तो टोटल क्या होगी, यहाँ पर 4 डिग्री होगी ना। तो वही तो यहाँ पर आंसर आया, 4 डिग्री। यानी कि जितने पॉइंट उस पर डी पे जुड़ रहे हैं, उतनी उसकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। जैसे कि मैं कोई भी एक पॉइंट लूं, जैसे कि ये मैंने एक पॉइंट लिया, इसका नाम ही दे देता हूँ। मैंने यहाँ पर एक वर्टेक्स ले लिया, वर्टेक्स ले लिया V1, वर्टेक्स ले लिया V1, वर्टेक्स ले लिया V2। अब मैंने इसके बीच में एक एज खींची, इसके बीच में मैंने क्या करा, एक एज खींची। इसके बीच में जैसे ही मैंने एक एज खींची, तो पहले मान लो मैंने एज नहीं खींची होती, एज नहीं खींची होती तो इसकी डिग्री क्या होती, इसकी डिग्री क्या होती, इसकी डिग्री 0 होती, इसकी भी डिग्री क्या होती, 0 होती। इसके ऊपर कोई भी एज आ नहीं रही है ना, इसकी डिग्री 0, उसकी डिग्री भी 0। अब मैंने इसके बीच में क्या कर दिया, एक एज खींच दी। अब एक एज खींच दी जैसे ही मैंने, तो इसकी भी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री क्या होगी, इसके ऊपर एक एज आ गई, एक पॉइंट एक आ गया तो एक बढ़ गई इसकी डिग्री, इसकी भी डिग्री क्या बढ़ गई, इसकी भी डिग्री एक बढ़ गई। ठीक है, तो एक एज लगाने से दोनों वर्टेक्स पे क्या होगी, एक एक डिग्री बढ़ गई। तो अगर यही एज अगर मैं एक ही उस पे लगा दूं, यही एज निकाल के मैं इसी पे लगा दूं, तो इसकी 2 डिग्री बढ़नी चाहिए ना। तभी तो इसकी 2 डिग्री बढ़ी है, तभी तो इसको हम +2 कर रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट से 1 डिग्री बढ़ी, इस पॉइंट से 1 डिग्री बढ़ी। तो इस पॉइंट को अगर मैं उठा के इसी पे लगा दूं, तो इसकी 2 डिग्री बढ़ जाएंगी।
सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये चीज है, इक्वल टू 4 हो गया। लेकिन डायरेक्टेड के केस में क्या होगा, मान लो ये डायरेक्टेड ग्राफ होता, डायरेक्टेड के केस में क्या हुआ होता ये तो अनडायरेक्टेड का केस हो गया, चलो मान लिया। डायरेक्टेड के केस में क्या हुआ होता, अब वो भी देख लेते हैं। ए, बी, सी, डी, यहाँ पर एज जोड़ दी मैंने, एक एज, दो एज, तीन, चार, और यहाँ पर क्या कर दिया, एक डायरेक्टेड एज बना दी। ठीक है, ये भी डायरेक्शन, मैं इसमें कुछ भी यहाँ पर डायरेक्शन दे देता हूँ, या फिर मैं यहीं पे लगा देता हूँ एक डायरेक्शन, एक डायरेक्शन यहाँ। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे बताओ डिग्री ऑफ डी क्या होगी। और सबकी तो डिग्री बता ही दोगे, डिग्री ऑफ डी क्यों पूछ रहे हो, इन डिग्री आउट डिग्री पूछना, तो अगर मैं डिग्री ऑफ डी पूछ रहा हूँ तो आपसे मैं टोटल डिग्री पूछ रहा हूँ, और कुछ थोड़ी पूछ रहा हूँ। लेकिन चलो तब भी पहले इन डिग्री बताओ, इन डिग्री यानी कि जो अंदर की तरफ आ रही है, तो अंदर की तरफ कौन आ रही है, ये अंदर की तरफ आ रही है, हाँ आ रही है। क्या ये अंदर की तरफ आ रही है कि हाँ ये भी अंदर की तरफ आ रही है। ठीक है, तो इसकी क्या हो जाएगी, इन डिग्री हो जाएगी 2। ठीक है, अब मुझे बताओ आउट डिग्री बताओ, आउट डिग्री बताओ, आउट डिग्री बताओ डी की। आउट डिग्री क्या होगी, बाहर की साइड कौन कौन सी जा रही है, एक ये बाहर की साइड जा रही है, हाँ जा रही है बाहर की साइड। क्या ये एक बाहर की साइड जा रही है, हाँ ये भी बाहर की साइड जा रही है, तो इसमें भी क्या होगी, दो होगी। लेकिन आप बोलोगे अभी तो आपने इसको गिना, ये अंदर की साइड आ रही है, आप बोल रहे हो इसको गिन रहे हो, पीछे से इसकी पूंछ गिन रहे हो कि बाहर की साइड जा रही है। तो अब दो तरीके से मैं इसको देख सकता हूँ ना। अब आपको मैंने यहाँ ऊपर बता दिया, ऊपर मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि इस लूप की वजह से कितनी डिग्री बढ़ती है, 2 डिग्री बढ़ती ही बढ़ती है, 2 डिग्री बढ़ती ही बढ़ती है। तो यहाँ पर और कुछ डिफरेंस नहीं होता डायरेक्टेड में, डायरेक्टेड में भी दो बढ़ेगी, लेकिन कैसे दो बढ़ेगी, एक पॉजिटिव में बढ़ेगी, एक नेगेटिव में बढ़ेगी, यानी कि एक इन डिग्री बढ़ेगी और एक आउट डिग्री बढ़ेगी। कहने का मतलब क्या है, मैं दोबारा यहाँ पर क्या करता हूँ, दोबारा यहाँ पर लिखता हूँ कि मैं आपको विदाउट लूप अगर पूछूं, अब विदाउट लूप बोल रहा हूँ, विदाउट लूप, विदाउट लूप, अगर विदाउट लूप मैं पूछूं कि आपकी इसकी इन डिग्री क्या है, विदाउट लूप मैं पूछूं कि यहाँ पर डी की इन डिग्री क्या है विदाउट लूप, तो बस बोलोगे एक है ना, और सब तो बाहर जा रही है, एक है, लूप को विदाउट लूप बोल रहा हूँ। ठीक है, आउट डिग्री पूछूं अगर मैं, आउट डिग्री क्या है, आउट डिग्री क्या है, बाहर कौन सी जा रही है एच, बाहर देखो ये वाली जा रही है, तो बाहर एच की इसकी कितनी है आउट डिग्री, इसकी आउट डिग्री भी 1 है, 1 है। प्लस अब लूप को मैं करने के लिए कह रहा हूँ, अब लूप को ऐड करेंगे, लूप के लिए क्या होगा, अब इस लूप हमारा दो ऐड करता है, इतना हम जानते हैं, क्योंकि दो पूछी इसमें जुड़ रही है तो ये दो ऐड करेगा। ठीक है, लेकिन ये हमने ऊपर से पढ़ रखा है डायरेक्टर में, इसमें हम क्या केस लगाते हैं, देखो यहाँ पर एक आउट डिग्री भी है और यहाँ पर एक इन डिग्री भी है, तो यानी कि दोनों पे ये एक एक इंक्रीज करता है, दोनों पे ये क्या करता है, एक एक इंक्रीज करता है, ये आउट डिग्री के लिए भी और ये इन डिग्री के लिए भी। तो यहाँ पर भी एक प्लस होगा, यहाँ पर भी एक प्लस होगा, क्योंकि ये दोनों को दर्शा रहा है, ये इन डिग्री भी बता रहा है, ये आउट डिग्री बता रहा है, यहाँ पर ये इन बता रहा है कि मैं आ रहा हूँ, यहाँ पर ये आउट बता रहा है कि मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ पर दोनों में मैंने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर इसलिए लूप का वाला प्लस कर दिया। यहाँ पर एक जगह ही हो जाता है प्लस, यहाँ पर क्या होता है, एक जगह ही प्लस हो जाता है, एक जगह प्लस हो जाता है, यहाँ पर अलग अलग मिला के प्लस होता है। ठीक है, लेकिन बात क्या रहती है, एक ही रहती है बात। ठीक है, यहाँ पर बात एक ही रहती है। यहाँ पर देख सकते हो ये ग्राफ बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही ऊपर वाले की तरह ही तो है, हाँ ऊपर वाले की तरह ही है। अब यहाँ पर कितनी डिग्री थी इसकी, डी की डिग्री यहाँ पर 4 थी। ठीक है, यहाँ पर डिग्री इसकी 4 थी, अब इन दोनों को प्लस कर दो, डिग्री ऑफ डी क्या होगी यहाँ पर, इन दोनों को क्या कर दो, इन दोनों को प्लस कर दो। ऊपर हमने पढ़ा है ना इन डिग्री प्लस आउट डिग्री इक्वल टू टोटल डिग्री, तो टोटल डिग्री क्या होगी, इन सब का प्लस 4 होगी इसकी भी टोटल डिग्री। ठीक है, एट द एंड हमें वैसे कम अनडायरेक्टेड ग्राफ ज्यादातर आने हैं, लेकिन डायरेक्टेड ग्राफ भी हमें पता होने चाहिए। अब हम नेक्स्ट जानते हैं पैरेलल एजेस के बारे में। पैरेलल एजेस, ठीक है, तो पैरेलल एजेस क्या होती हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पर फिर से मैं एक ग्राफ बनाता हूँ।
इसमें ये बनाता हूँ मैं एजेस। ठीक है, ये मैंने एजेस तो बनाई, लेकिन यहाँ पे मैंने एक एज ये करी और एक एज ये करी। ये E1 एज है, ये हमारी E2 एज है। दो अलग अलग एज हैं लेकिन काम एक ही कर रही है। दो अलग अलग एज हैं लेकिन काम एक ही कर रही हैं यहाँ पर। तो ये हमारी होती है पैरेलल एजेस। पैरेलल एजेस यही। ठीक है, अब ऐसी जहाँ पर पैरेलल एजेस, ऐसा ग्राफ जहाँ पर पैरेलल एजेस एग्जिस्ट करती हैं, उसको हम कहते हैं मल्टी ग्राफ। ठीक है, a graph in which parallel edges exist, it is called मल्टीग्राफ। इसको हम मल्टीग्राफ कहते हैं। ठीक है, मल्टीग्राफ हमारा ग्रेड सिलेबस में है नहीं, तो इसलिए हम उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। बस हमारे क्या जानने का जानना था कि पैरेलल एजेस क्या होती हैं। ठीक है, और भी देख सकते हो नाम, E3 हो गया, ये E4 हो गया, एज इसके नाम है ये बस। ठीक है, तो ये होती है हमारी पैरेलल एजेस। ठीक है, ये हो गया। अब जानते हैं सिंपल ग्राफ के बारे में, उसके बाद ये वाला सेशन हम कंप्लीट करते हैं। आगे फिर आगे की चीज जानेंगे थोड़ी सी और हाई लेवल। ठीक है, अब हम जानते हैं सिंपल ग्राफ के बारे में, फिर समरी भी करेंगे सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ क्या होता है? ऐसा ग्राफ जिसमें ना ही कोई सेल्फ लूप होता है, ना ही पैरेलल एजेस होती हैं। यानी कि ऐसा ग्राफ जिसमें सेल्फ लूप, या फिर मैं लूप बस लिखूं, जिसमें लूप जो है, जिसमें लूप जो है वो नहीं होता, और पैरेलल एजेस, पैरेलल एजेस भी नहीं होती। ठीक है, ऐसा ग्राफ को हम सिंपल ग्राफ कहते हैं। ठीक है, तो डिफाइन क्या है? अ ग्राफ विद नो सेल्फ लूप एंड नो एजेस, नो पैरेलल एजेस, सॉरी, नो पैरेलल एजेस। अ ग्राफ विद नो सेल्फ लूप एंड नो पैरेलल एजेस इज कॉल्ड सिंपल ग्राफ। ठीक है, ये कनेक्टेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, कनेक्टेड हो भी सकता है, कनेक्टेड, कनेक्टेड भी हो सकता है, या फिर डिसकनेक्टेड भी हो सकता है। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है वो भी हम आगे जानेंगे। जैसे अभी तक हमने क्या देखा, ये सारे हमारे कनेक्टेड ग्राफ थे, ये सारे हमारे क्या थे? कनेक्टेड ग्राफ थे। डिस्कनेक्टेड ग्राफ कैसे होते हैं? अगर एक ही ग्राफ के, जैसे कि ये इस ग्राफ का नाम, जैसे एक ग्राफ का नाम मैं दे दूं, जी ग्राफ का नाम मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। ठीक है, और एक ग्राफ मैंने यहाँ पर बनाया, चलो पहले इसका स्कोप नहीं है तो मैं कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड के बारे में अभी नहीं बता। ठीक है, इतना आप मान लो, अभी लिख लो कि हाँ ये कनेक्टेड भी होता है, डिस्कनेक्टेड भी होता है। कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड ग्राफ हम आगे पढ़ लेंगे। अभी हमारे जानने का मतलब है सिंपल ग्राफ क्या होता है। ठीक है, सिंपल ग्राफ हमें जानना है। सिंपल ग्राफ वो ग्राफ होते हैं जिसमें कोई भी सेल्फ लूप नहीं होता है और कोई भी पैरेलल एजेस नहीं होती हैं, जो अभी हमने ऊपर पढ़ रखा है। यानी कि कोई भी सिंपल ग्राफ, जैसे मैं यहाँ पर बनाता हूँ ABC, तो ये भी क्या मेरा एक सिंपल ग्राफ है? हाँ। ठीक है, ये भी हमारा क्या है? एक सिंपल ग्राफ है, क्योंकि इसमें ना ही कोई पैरेलल एजेस है, ना ही इसमें कोई लूप लगा है, ना ही कोई ऐसे कुछ लगा थोड़ी है इस पे। तो ये कोई सेल्फ लूप भी नहीं लगा, ना कोई ऐसी एज लगी है, तो ये हमारा क्या है? सिंपल ग्राफ है। अब इसमें जानने वाली बात क्या है वो अब देख लेते हैं। अब जैसे कि मैं बोलूँ, उसमें मैक्सिमम कितनी एजेस आप लगा सकते हो उतनी लगाओ। अब मैक्सिमम कितनी एजेस लगा सकते हो? देखो ये एज तो लगा दी मैंने, ठीक है, और इससे ज्यादा एज तो लगा नहीं सकते इसमें, है ना? ठीक है, अब बोलो एक और ग्राफ बनाते हैं, ABCD। अब बोलो जितनी मन चाहो उतनी एजेस लगाओ। एक एज लगाई यहाँ पर, एक एज लगाई यहाँ पर, एक एज लगाई ये, एक एज लगाई ये, एक एज लगाई ये, और एक एज लगाई ये। और क्या पॉसिबल, और कोई सा तरीका है कि और भी एक और एज ला सकते हो? नहीं, इससे ज्यादा एज आप नहीं ला सकते इसमें भी। ठीक है, इस ग्राफ का नाम दे दिया G1, इस नाम दे दी मैंने G2। ठीक है, ओके। अब मैं आपको पूछूं कि अभी तो मैंने आपको ये ग्राफ दे दिया, लेकिन अब मैं मान लो आपको 100 वर्टाइसिस दे दूं, 100 वर्टाइसिस मैं आपको दूं, आप बताओ कितनी आप एजेस लगा सकते हो? अब मैं आपसे पूछूं, तो आप क्या 100 वर्टाइसिस ला के ऐसे ज्वाइन करके देखोगे यार सबको? नहीं, ऑब्वियस सी बात है, ऐसे नहीं करोगे। छोटे वाले इसमें टर्म्स में तो आपने देख लिया, लेकिन बड़े अगर सिनेरियो में आपको दूं तो आप उसमें कैसे निकालोगे? तो आपको कुछ ना कुछ फॉर्मूला बताना पड़ेगा।
अब फॉर्मूला बनाने का आपको छोटे छोटे चीजों पे इसको एक्सपेरिमेंट करके बड़े वाले के लिए चीजें जनरलाइज करनी पड़ती हैं। कैसे, अब वो देखते हैं। अब देखो आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, पहले वही एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, कर क्या रहे हो वो एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक वर्टेक्स बनाता हूँ, एक वर्टेक्स बनाई। ठीक है, फिर दो वर्टेक्स के लिए मैं इसको एनालाइज करता हूँ, दो वर्टेक्स के बीच में से यही एक एज बन सकती है। तीन वर्टेक्स के बीच में मैं यहाँ पर एनालाइज करता हूँ, तीन वर्टेक्स के बीच में ऑल पॉसिबल एजेस खींच दो, जितनी पॉसिबल एजेस खींच सकते हो यही खींच सकता हूँ बस मैं। चार वर्टेक्स के ऊपर मैं इसको एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ, चार वर्टेक्स के ऊपर एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः छः एजेस खींच सकता हूँ। पांच वर्टाइसिस के ऊपर मैं करके देखता हूँ, पांच वर्टाइसिस के ऊपर मैं एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, दस, दस ये खींच सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर वर्टेक्स मेरी यहाँ पर कितनी है, वर्टेक्स मेरी यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर मेरी वर्टेक्स एक है और एजेस मेरी यहाँ पर जीरो है। यहाँ पर मेरी वर्टेक्स दो है, एजेस मेरी यहाँ पर एक है। यहाँ पर वर्टेक्स मेरी तीन है, एजेस मेरी यहाँ पर कितनी है, एजेस मेरी यहाँ पर तीन है। यहाँ पर वर्टेक्स चार है, एजेस मेरी एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः है। वर्टेक्स मेरी पाँच है, एजेस मेरी यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, दस। तो बार बार यहाँ पर अलग अलग चीज हो रही है। तो मैं यहाँ पर, अब मैं देखा, ध्यान से सोचा जैसे मैं कर क्या रहा हूँ। मैंने यहाँ पर देखा कि जब भी मैं कोई भी वर्टेक्स बना रहा हूँ वो दूसरी वर्टेक्स से ज्वाइन कर रहा हूँ, यानी कि मैं कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ वर्टेक्स का। ठीक है, यानी कि मैं इस वर्टेक्स को इससे जोड़ता हूँ, इससे कॉम्बिनेशन बनाता हूँ, फिर इसी वर्टेक्स का, फिर मैं इसी वर्टेक्स का इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाता हूँ। ठीक है, यानी कि मैं इसके कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ। कहने का मतलब क्या है, पहले मैं इसको थोड़ा सा दूसरे टर्म्स में लिखता हूँ। मैं कर क्या रहा हूँ पहले मैं ये जानता हूँ। मैं इसका नाम दे देता हूँ, यहाँ पर नाम दे देता हूँ वन, वन टू, वन टू थ्री, है ना, ऐसी वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर फाइव, ये मैंने इसका नाम दे दिया। तो मैं इसको उठाता हूँ सबसे पहले। ठीक है, इसको उठा के मैं करता हूँ क्या, मैं कर रहा हूँ, अब मैं एजेस बना कैसे रहा हूँ। मैं एजेस बना रहा हूँ यहाँ पर वन और टू के बीच में एज बनाई मैंने। ठीक है, मैंने एज कैसे बनाई, वन और टू के बीच में एक एज खींची मैंने, हाँ, वन और थ्री के बीच में एज खींची है, हाँ, और टू और थ्री के एज बीच में एज खींची है मैंने, बोला हाँ। ये तो करा है, यानी कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ। यानी कि मेरे पास ये वर्टाइसेस हैं, तीन मेरे पास वर्टाइसेस हैं। अब मैं इसके ग्रुप तो ही बना रहा हूँ कि इसको ले लिया पहले मैंने, फिर मैंने इसको क्या करा, फिर मैंने इन दोनों को ले लिया, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने इन दोनों को ले लिया। यही तो मैं कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ, यही चीज तो मैं कर रहा हूँ। कॉम्बिनेशन दो दो के क्या बना रहा हूँ, दो दो के मैं पेयर तो ही बना रहा हूँ तब से। हाँ, यही तो बना रहे हो तब से बैठ के। यहाँ पर मैं चार पॉइंट ले लेता हूँ, चार पॉइंट ले लिए मैंने यहाँ पर, एक, दो, तीन, चार। अब चार में भी तो यही कर रहा था मैं, और क्या अलग काम कर रहा था, इस दो के पेयर बना दिया मैंने, इन दो का पेयर बना दिया, है ना, ऐसे ही मैंने इन दो का पेयर बना दिया, इन दो का पेयर बना दिया, और क्या क्या कर दिया, इन दो का पेयर बनाया था, और क्या करा था, इस दो का पेयर बनाया था। तो यही चीज तो मैं कर रहा हूँ तब से बैठ के यहाँ पर। ठीक है, इन सबको गिनोगे तो इन्हीं एजेस के बराबर होगा। यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, दो दो के पेयर बना रहा हूँ। यानी कि हर एक एज को मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरे से, दूसरे जो रिमेनिंग एजेस हैं उन सबसे मैं क्या कर रहा हूँ, जोड़ने का काम कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर करना क्या चाह रहा हूँ, मुझे बनानी है यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं अगर कोई भी वर्टेक्स लगा रहा हूँ तो कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस मैं उसमें लगा सकता हूँ, यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ, यहाँ पर मैं दो दो के एक तो पेयर बना रहा हूँ। यानी कि वर्टेक्स जितने भी मुझे, मान लो एन नंबर ऑफ वर्टेक्स मुझे दी है, बहुत सारी मुझे 10, 20, 30, 40 जितने भी वर्टेक्स मुझे दिए, मैं उसका क्या कर रहा हूँ, दो दो के पेयर बना रहा हूँ। ठीक है, दो दो के पेयर बना रहा हूँ, लेकिन उसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, एजेस को रिपीट नहीं कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं एक बार फिर आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक है हमारा ए, बी, सी, डी। ठीक है, ये मेरा यहाँ पर क्या है, वर्टेक्स है। और यहाँ पर मैंने अगर ये एज लगाई, मैं एक क्या कर रहा हूँ, कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर दो दो के पेयर बना रहा हूँ,
दो दो के पेयर बनाओ, इसका पेयर बना रहा हूँ, इसका पेयर बना रहा हूँ, ऐसे करके पेयर्स बना रहा हूँ, है ना। तो मैंने इसको इसके साथ ज्वाइन कर रहा हूँ, यानी कि ए को फिर मैं बी के साथ ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। ए को मैं किसके साथ और ज्वाइन कर सकता हूँ, और कितनी एजेस ला सकता हूँ मैं, ए को डी के साथ और ज्वाइन कर सकता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ए को मैंने सी के साथ ज्वाइन कर दिया, ए को मैंने बी के साथ ज्वाइन कर सकता था, और ए को मैं डी के साथ ज्वाइन कर सकता था। इससे ज्यादा मैं इसमें वर्टेक्स नहीं ला सकता। उसके बाद मैं यहाँ पर कहा गया, उसके बाद मैं सी पे गया, और सी पे मैंने वर्टेक्स लाने स्टार्ट की। देखो ये वाली एज, सॉरी एज लानी स्टार्ट करी। अब देखो ये वाली एज तो पहले से लगी हुई है, ऐसा नहीं है कि मैं इसमें एक और एज ला दूंगा ऐसे करके, वही पैरेलल एज नहीं लगेंगी इसमें, सिंपल ग्राफ है, पैरेलल एज नहीं लगेंगी। तो इसको मैं लगाऊंगा नहीं, इसको बस मैं एज इट इज लगे रहने दूंगा, जो एज नहीं लगी है उसकी कॉम्बिनेशन बनाऊंगा। मैंने डी के साथ इसका नहीं बनाया तो इसके साथ इसको ज्वाइन किया, इसका पेयर दिया। ऐसे ही मैं फिर डी के पास जाऊंगा, डी के पास जिसका नहीं लगी होगी एज उसकी लगाऊंगा। डी डी का इसके साथ हो चुका है, ए के साथ भी हो चुका है, बी के साथ नहीं हुआ है तो बी के साथ करूंगा। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पर एज का रिपीटिशन नहीं कर रहा हूँ, एज का रिपीटिशन मैं नहीं कर रहा हूँ, एज का रिपीटिशन नहीं हो रहा है। और मैं तब भी दो दो के क्या कर रहा हूँ, दो दो के पेयर ले रहा हूँ, दो दो के पेयर्स पेयर्स बना रहा हूँ। तो मैं इसको फॉर्मूले में कैसे लिखूंगा, ये मेरा इंट्यूशन है। मैं आपको, मुझे क्या करना है मुझे इतना समझ में आ गया, मुझे जैसे कि मैंने समझ लिया कि मुझे क्या करना है। मुझे क्या करना है, दो दो के पेयर बनाने हैं, जिसमें मुझे जितनी भी वर्टेक्स दे रखी हैं, मुझे मान लो क्वेश्चन में वर्टेक्स दी जाएंगी, यहाँ पर कितनी दी गई है मुझे, ए बी सी डी, ऐसे मुझे कुछ एन नंबर ऑफ वर्टेक्स दी जाएंगी। लेकिन मुझे क्या करना है, इन दो दो के पेयर बनाने हैं। कैसे पेयर बनाने हैं मुझे यहाँ पर, कैसे मैं पेयर बना रहा हूँ यहाँ पर, पेयर्स कैसे बना रहा हूँ मैं, एजिस के पेयर कैसे कैसे बना रहा हूँ, मैं ए बी को कनेक्ट कर रहा हूँ, है ना। फिर ए को मैं सी के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, ए को मैं डी के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, ये तो कर रहा हूँ। ए और उसके बाद फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने फिर बी पे जाता हूँ, बी से मैं क्या कर रहा हूँ, बी से मैं ए से, ए तो बी ए से तो पहले ही कनेक्ट है पहले से ही, तो मैं इसको क्या नहीं करूंगा, इसको मैं नहीं करूंगा, बी बी ऐसे नहीं लिखूंगा, बी ऐसे नहीं लिख सकता। ठीक है, मैं यहाँ पर रेड से लिख देता हूँ इसे, कि मैं अगर मैं चाहूँ तो ये जो बी ए है ऐसे नहीं लिखूंगा, बी ए नहीं लिखूंगा, वरना इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक और एच खींचने की कोशिश करो, ए बी पे तो एच खड़ी है, और बी ए पे ऐसे करके एच खींचने की कोशिश अगर वो पैरेलल एज बना रहे हो, पैरेलल एज यहाँ पर नहीं बनेगी। तो ये जो है ये हमारा ऐसा नहीं होगा, ऐसा जो है ऐसा नहीं होगा। चट्टे से ला देता हूँ, ठीक है। तो ए से मैंने ए सी पे एज लगाई, ए बी पे एज लगाई, ए डी पे एज लगाई, ये तीन एज लग गई यहाँ पर। उसके बाद मैं जाता हूँ बी पे, बी से मैं किसके, बी ए तो हो चुका है, ये वाली एज लग चुकी है, अब मैं यहाँ पर सी और डी पे लगाता हूँ, सी पे लगाई और बी से डी पे लगाई, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उसके बाद मैं जाता हूँ डी पे, मैं पहले पुरानी वाली यहाँ पर एक काट देता हूँ, ठीक है। मैं दोबारा यहाँ पर एज लगाता हूँ आपके सामने, ठीक है। ए से सी पे लग चुका है, चलो लाइन वाइज चलते हैं, ए से डी पे, ए से बी पे लग चुका है, हाँ ए से बी पे लग चुका है। ए से सी पे लग चुका है, हाँ ए से सी पे भी लग चुकी है। ए से डी पे लग चुकी है, हाँ ए से डी पे भी एज लग चुकी है, ठीक है। अब मैं बी पे जाता हूँ, अब बी से ए पे लग चुकी है, मैं इसको नहीं लिखूंगा ऐसे, कहा मैंने इसको कट कर दिया, ऐसे नहीं लिख सकेंगे हम। यानी कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, अभी लिखता हूँ मैं इसको, इस चीज को बी से सी पे लगाऊंगा, बी से सी पे लगा दिया, बी से डी पे लगाऊंगा, बी से डी पे भी लगा दिया। अब मैं डी पे आता हूँ, डी से मैं कहाँ कहाँ लगा सकता हूँ, डी से ए पे लगा सकता हूँ, डी से ए पे लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता, यहाँ पे पहले ए से डी पे लगा तो रखा है, ए से डी पे लगा तो रखा है मैंने, यहाँ पर क्यों लगाऊंगा मैं इसे, यहाँ पर देख सकते हो ना ये लगा तो रखा है ए से डी पे, यहाँ पर ये टिक तो है इसका, ये तो रहा टिक इसका, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं अब डी से क्या बचा, डी से सी बचा, ये बचा, डी से सी लगा देता हूँ, डी से सी लगा दिया। तो ये सारी मेरे यहाँ पर क्या आ रहे हैं, ये मेरे यहाँ पर इतनी सारी एजेस में लगा सकता हूँ, इतनी नंबर ऑफ एजेस में क्या कर सकता हूँ, लगा सकता हूँ। कितनी है ये, एक दो तीन चार पाँच छः, छह एज लगाता हूँ, एक दो तीन चार पाँच छः, छह एज ही है, ठीक है। ये सारी मैं एज लगा सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या ध्यान देने वाली बात है, वो मैंने आपको बताया, ध्यान देने वाली बात ये है कि एज का रिपीटिशन नहीं हो रहा है, एज का रिपीटिशन नहीं होगा, यानी कि इसमें जो ऑर्डर है, एज रिपीटिशन की बारी में मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, ये जो ऑर्डर है, यानी कि ये जो ये देख रहे हो आप, ये ऑर्डर जो है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। यानी कि हमें कैसा चाहिए, हम इसमें फॉर्मूला किस वजह से लगाएंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे कि हमें उस फॉर्मूले में एक तो ऑर्डर नहीं चाहिए, ऑर्डर का मतलब ऑर्डर मैटर ना करे, ऑर्डर जिसमें मैटर ना करे, अनऑर्डर्ड चाहिए। यानी कि मैं जो हम फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं उसको हमें चाहिए अनऑर्डर्ड,
एक तो हमें अनऑर्डर्ड चाहिए। क्या रिपीटिशन अलाउड है? क्या रिपीटिशन अलाउड है? बोलोगे रिपीटिशन कहाँ अलाउड है यहाँ पर? क्यों? यहाँ पर देख सकते हो ना, ए ए थोड़ी कोई ऐसा है कि यहाँ पर सेल्फ सेल्फ लूप थोड़ी लगाया मैंने, यहाँ पर ए भी अलाउड नहीं है, तो यानी कि यहाँ पर रिपीटिशन भी नहीं है। यहाँ पर रिपीटिशन भी नहीं है, यानी कि यहाँ पर विदाउट रिपीटिशन, विदाउट रिपीटिशन। तो फॉर्मूले का नाम तो बता दो, फॉर्मूले का नाम बनेगा फिर कॉम्बिनेशन। ठीक है, फॉर्मूले का नाम बनेगा कॉम्बिनेशन। ठीक है। अगर 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 कोई मुझसे पूछे कि अगर ऑर्डर्ड हो, अगर मान लो ऑर्डर दिया होता, ठीक है, अगर बोलते, तो मैं यहाँ पर कॉम्बिनेशन लाऊंगा फॉर्मूला। लेकिन मैं एक और आपको एक्स्ट्रा चीज बताता हूँ। अगर मुझसे पूछता कोई ऑर्डर्ड के लिए, ऑर्डर, अगर ऑर्डर मैटर करता है, इसका मतलब है ऑर्डर मैटर करता है, इसका मतलब क्या है? ऑर्डर मैटर्स। इसका मतलब क्या होगा? ऊपर वाले को तो अपने आप समझ जाओगे, अनऑर्डर्ड का मतलब क्या है? ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो यहाँ पर मैं परमुटेशन लगाता, तब मैं यहाँ पर क्या लगाता? परमुटेशन लगाता। ठीक है। तो ये चीज है, ये सब वैसे मैथ्स के अंदर आती है, तो इसमें मतलब मैथ्स ही हम पढ़ रहे हैं वैसे, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्बिनेटोरिक्स वाली मैथ्स है। ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे अच्छे से, तब उसको हम जानेंगे। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखो कि अनऑर्डर्ड अगर हमें दे रखा है, अगर हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, अगर हमें अनऑर्डर्ड है, हमने यहाँ पर अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में देखा ना कि अनऑर्डर्ड, क्योंकि इसमें दो टाइप और बनता है, कॉम्बिनेशन विद रिपीटिशन भी बनता है, और एक जैसे अभी एक और कहा बना, जैसे विद रिपीटिशन है ना ये, अभी एक बनता है विदाउट 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 रिपीटिशन है ना ये, एक बनता है रिपीटिशन के साथ, एक बनता है रिपीटिशन के साथ। ये पूरी फिर टेबल बनती है, फिर पूरे टेबल हम समझते हैं अपने कॉम्बिनेटोरिक्स में। ठीक है, ये पूरी टेबल बनती है हमारी, और यहाँ पर भी टर्म्स आते हैं, कॉम्बिनेशन विद रिपीटिशन और एन की पावर के। ठीक है, एन की पावर के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इन सब में भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, आगे जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम सॉल्व करते हैं। लेकिन अभी के लिए इसके लिए क्या है, यहाँ पर ये कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे कॉम्बिनेशन विद रिपीटिशन वाले आते हैं क्वेश्चन यहाँ पर, और एन की पावर के लगती है यहाँ पर, लेकिन अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है इन वाले पार्ट के लिए। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ये सीखना है तो कॉम्बिनेटोरिक्स में पढ़ना पड़ेगा, तब उसमें पीएनसी का पूरा पूरा अच्छे से समझाया गया है। अभी के लिए बस इतना है, ये टेबल याद करनी हो तो याद कर लो, लेकिन याद करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि भूल जाएंगे। तो इसको समझ लो कि जब भी अनऑर्डर्ड की बात हो रही है, ठीक है, अनऑर्डर्ड की बात हो रही है, अनऑर्डर्ड की बात हो रही है, विदाउट रिपीटिशन हो रहा है यहाँ पे, जैसे हमारे प्रॉब्लम में हमें क्या चाहिए, हमें जो फॉर्मूला बनाना है, हमें एक तो अनऑर्डर्ड चाहिए और विदाउट रिपीटिशन चाहिए, तो हम कॉम्बिनेशन हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। हम यहाँ पर ये क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे। अब देखो क्या करता हूँ मैं, अब मुझे क्या करना है, ये मेरी वर्टाइसिस है, ए बी सी डी क्या है, हमारी वर्टाइसिस है। मैं यहाँ पे एक और लिख देता हूँ, यहाँ पर ए, ये भी क्या है हमारा, ये भी रिपीटिशन रिपीटिशन अलाउड नहीं है। ठीक है, नो रिपीटिशन अनऑर्डर्ड। ठीक है, नो रिपीटिशन अनऑर्डर्ड, ये अच्छे से आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं दो दो के पेयर बना रहा हूँ, बस ये वाली बात ध्यान रखना, मैं दो दो के यहाँ पर पेयर बना रहा हूँ और रिपीटिशन नहीं कर रहा हूँ। ये तो एज रिपीटिशन नहीं हो रहा, तो ये चीज तो मैंने यहाँ पर ऊपर लिख दी है। ठीक है, तो मैं इसका क्या करूंगा, जितनी भी मेरी वर्टाइसिस मुझे गिवन होंगी क्वेश्चन में, मुझे जितनी भी वर्टाइसिस दे रखी हैं, उनमें से मुझे कॉम्बिनेशन बनाने हैं दो दो के पेयर बनाने मुझे। जैसे यहाँ पर पेयर बनाया मैंने, ए बी, ए सी, ए डी, डी सी, बी डी, डी सी, ये सारे मैंने पेयर बनाए हैं। तो ऐसे ही करके मुझे क्या करना है, यहाँ पर पेयर्स बनाने हैं। तो वही इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ये बन गया यहाँ पर। ठीक है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या बनता है, वी लिख देता हूँ, ये कार्डिनलिटी ऑफ वी लिखा है, तो वी इसको ऐसे समझ लेना। ठीक है, वी इसको मतलब समझो थोड़ा, तो वी फैक्टोरियल क्या होता है, वी माइनस टू फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल। ठीक है, पीएनसी के फॉर्मूले तो आपने पढ़े ही होंगे, पीएनसी ये सब फॉर्मूले, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूले पढ़े होंगे, तो इसको लोग एन लिख देते हैं। तो एन तब उसके हिसाब से फॉर्मूला लिख देते हैं। ठीक है, मैं उसका भी लिख दूंगा। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, वी, इसको ओपन करता हूँ थोड़ा, वी माइनस वन मल्टीप्लाई वी माइनस टू, ठीक है, अपॉन में वी माइनस टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई टू फैक्टोरियल।
तो यहाँ से ये कट गया, ये और ये कैंसिल आउट हो गए, तो हमारा जो फॉर्मूला बन के आया लास्ट में, फॉर्मूला बना v-1/2। ये हमारा फॉर्मूला बन के आया। ठीक है, अब इसको कोई n की फॉर्म में लिख देते हैं कि नंबर ऑफ वर्टाइसेस, जितनी भी n नंबर ऑफ वर्टाइस देते हैं, 2 3 4 5 6, किसी पे भी आप ये फॉर्मूला लगाओ, ये चल जाएगा। लेकिन एट द एंड मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब फॉर्मूला तो इंपॉर्टेंट है अपनी जगह, उसकी इंपॉर्टेंस है, लेकिन एग्जाम के लिए यहाँ पर क्या आएगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा आपसे, लॉजिकली वहां पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कितना भी मैं फॉर्मूला लिख लूँ, अब कोई को बस इसको रट के चले जाओगे तो उसका कोई फायदा रहने वाला नहीं है, वहां पर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि टोटल नंबर ऑफ एजेस बताओ कितनी होंगी इसमें, ऐसा नहीं आएगा। आपको जो प्रोसेस है, ये जो मैंने अभी आपको समझाया, ये समझाया कि कैसे ये निकाल रहे हैं, कैसे मैंने इंट्यूशन दिया कि टोटल नंबर ऑफ एजेस कैसे निकालते हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो मैंने बताई ये काम आएंगी वहां पर। ये सब तो थोड़ा एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा भी नहीं, मतलब ये सब चीजें मतलब आगे बढ़ते जाओ समझ में आती जाएंगी क्या चीज क्या इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंट्यूशन इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले से ज्यादा। तो इसका फॉर्मूला n-1/2 की फॉर्म में लिख लो, ये लिख लो या फिर ऊपर वाला लिख लो, बात दोनों सेम ही है। ठीक है, अब इसमें कोई भी फॉर्मूले में लगा के देखो, वही आ जाएगा आंसर। जैसे इसमें क्या करो, 4 वाले में लगा के देखो, 4 क्या है, 4 × 3/2, 2 2 6, 6 आए, 6 एजेस होंगी इसमें, 1 2 3 4 5 6, 6 एजेस है। ऐसी 5 में ला के देखो, 5 × 4/2, 5 × 4/2, 2 2 5 2 10। अब इसमें 10 एजेस होंगी, गिन लो। ठीक है, इसमें 10 एजेस होंगी, तो ये चीज है। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम थोड़ा सा आगे का और पढ़ते हैं। सो थैंक यू।